वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नोड्स, ब्रांच, लूप और मैश के बारे में देखेंगे। हमारे सामने ये सर्किट है। इस सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इनमें नोड्स क्या होते हैं, ब्रांच क्या होंगी, लूप क्या होंगे और मैश क्या होंगे, वो देखेंगे। अब अगर इस सर्किट को मैं एक नॉर्मल फिगर कंसिडर कर लूँ, नॉर्मल फिगर जिसमें से मैंने सारे एलिमेंट्स हटा दिए, मैंने वोल्टेज हटा दिया है, रेजिस्टेंस हटा दिया है, सिर्फ तारों को रखा है, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस नॉर्मल फिगर के ऊपर मैं यहाँ पर अगर इसके सभी कोनों की नेमिंग कर लूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फिगर हो गई है। इस नॉर्मल फिगर के अंदर हमारे को पता करना है कि नोड्स, ब्रांच, लूप और मैश कौन से होंगे। ठीक है। नोड्स हम किसको बोलते हैं? नोड्स होते हैं सर्किट के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जहाँ से एक से ज़्यादा रास्ते निकलते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन पाथ। जिस पॉइंट पर एक से ज़्यादा रास्ते निकले तो उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। और इस नोड को ही जनरल लाइफ के अंदर हम जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। जंक्शन, तो नोड बोले या जंक्शन बोले एक ही चीज़ है। तो नोड एक्चुअल में क्या है? सर्किट के ऊपर ऐसे पॉइंट है जहाँ पर एक से ज़्यादा रास्ते निकल रहे हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, कुछ 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है ABCDEFGH। देखते हैं इनमें से कौन सा नोड है और कौन सा नहीं है। मान लीजिए मैं नोड A से B की तरफ आ रहा हूँ। अब जैसे ही मैं नोड A से B के पास आता हूँ तो B से आगे जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं B से C की तरफ जा सकता हूँ, B से G की तरफ जा सकता हूँ। तो B के ऊपर आ करके मेरे पास आगे जाने के 2 रास्ते हैं। तो मोर देन वन पाथ है मेरे पास, तो मैं B को क्या बोलूँगा? नोड बोलूँगा। तो B क्या हो गया? हमारे पास एक नोड हो गया। तो B इज़ ए नोड। अब ऐसे ही मैं B से C की तरफ आता हूँ। जैसे ही मैं C पर आता हूँ तो C से आगे जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, D की तरफ और F की तरफ। तो 2 रास्ते हैं, तो C भी क्या हो गया? हमारे पास नोड हो गया। अब C से मैं D पर आता हूँ तो D पर आ करके मेरे पास आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है E की तरफ। मेरे पास 2 रास्ते नहीं हैं, अब सिर्फ एक रास्ता है। अगर एक रास्ता होगा तो हम उसे नोड नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है D इज़ नॉट ए नोड, दिस इज़ नॉट ए नोड, ये नोड नहीं है। ठीक है, यह नोड नहीं है। इसी तरह से D से E के ऊपर आएंगे तो D से E के ऊपर आने पर E के आगे जाने पर हमारे को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है और वो F की तरफ है, इसीलिए E भी क्या है? नोड नहीं है। तो E इज़ नॉट अ नोड, E इज़ नॉट अ नोड, E भी नोड नहीं है। ऐसे ही E से F पर आता हूँ तो F पर आने के बाद मेरे पास आगे जाने के 2 रास्ते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास F पर आकर के C और G की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, इसलिए F को भी हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। तो F भी एक नोड है, क्योंकि F पर अगर मैं E से F पर आ रहा हूँ तो यहाँ से C की तरफ जा सकता हूँ या G की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है। तो अब ऐसे ही F से अगर मैं G की तरफ आ रहा हूँ तो G पर आ करके मैं B की तरफ भी मूव कर सकता हूँ और H की तरफ भी मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर G से भी आगे जा करके मेरे पास 2 जगह जाने के रास्ते हैं, एक है G और एक है B, इसलिए G भी क्या हो जाएगा? हमारे पास नोड हो जाएगा। अब G से अगर H की तरफ आते हैं तो H से आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है A की तरफ और कहीं नहीं है। तो H हमारे लिए नोड नहीं होगा। तो H इज़ नॉट अ नोड, तो H भी नोड नहीं है। ठीक है। फिर H से A की तरफ आते हैं तो A से B की तरफ ही जा सकते हैं, A से कहीं और नहीं जा सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी एक आने के लिए और एक जाने के लिए। तो ए बी इसीलिए हमारे पास क्या है? नोड नहीं है, नॉट अ नोड। तो इस तरह से हमने नोड के बारे में देखा। नोड वो पॉइंट है सर्किट के ऊपर जहाँ पर आने के एक रास्ता हो लेकिन जाने के एक से ज़्यादा रास्ते हों। जैसे यहाँ इधर आ गए तो यहाँ से इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं, तो सी एक हमारे पास क्या हो गया? नोड हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए तो इधर जाने का रास्ता बन रहा है हमारे पास, तो एफ भी क्या हो गया? नोड हो गया। जी भी क्या हो गया? नोड। तो इस फिगर के अंदर, इस सर्किट के अंदर ये पॉइंट नोड है हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं B, C, F और G, ये हमारे नोड हैं। और सर्किट के अंदर नोड को हम किस तरह से दिखाते हैं? डार्क करके।
आइए इस फिगर में भी और पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से नोड्स हैं। सबसे पहले इसके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं ए से बी की तरफ चलता हूँ तो बी से आगे जाने का मेरे पास रास्ते हैं एफ की तरफ, ई की तरफ और सी की तरफ, यानी दो से ज़्यादा रास्ते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, मेरे पास एक नोड हो जाएगा। ऐसे बी से सी की तरफ जाता हूँ तो सी से मैं आगे डी की तरफ ही जा सकता हूँ और कहीं नहीं जा सकता, तो सी नोड नहीं होगा। तो अगर सी से डी की तरफ जा रहा हूँ, डी से आगे जाता हूँ तो सिर्फ मैं ई की तरफ जा सकता हूँ, इसीलिए डी भी हमारा नोड नहीं होगा। लेकिन डी से मैं ई की तरफ आता हूँ तो ई से मैं बी की तरफ जा सकता हूँ और एफ की तरफ जा सकता हूँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक नोड हो जाएगा। ऐसे ही मैं ई से एफ की तरफ आ रहा हूँ तो एफ पर आ करके मेरे पास आगे जाने का रास्ता है या तो ए की तरफ या फिर बी की तरफ। तो इसका मतलब दो रास्ते हैं, तो बी एफ बी क्या हो जाएगा, मेरे पास ये एक नोड हो जाएगा। अगर मैं एफ से ए की तरफ आ रहा हूँ तो ए से आगे सिर्फ मैं बी की तरफ जा सकता हूँ और कहीं नहीं जा सकता, इसलिए ए नोड नहीं होगा। तो अब इस सर्किट में मेरे पास बी ई और एफ नोड्स है और ए सी और डी नोड्स नहीं है। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जल्दी से ये वाली फिगर डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फिगर में सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, ए बी बी सी डी ई एफ और उसके बाद जी। मैंने ये पॉइंट्स रख लिए, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं कि ये हमारे नोड्स हैं या नहीं हैं। मैं ए से शुरू कर रहा हूँ, बी की तरफ जा रहा हूँ। जैसे ही बी की तरफ आता हूँ मैं देखता हूँ कि बी से आगे जाने का मेरे पास रास्ता है या तो सी की तरफ या फिर जी की तरफ, यानी दो रास्ते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, मेरे पास एक नोड हो जाएगा। मैं इसको डार्क कर दूंगा। बी से अगर आगे मैं सी की तरफ जा रहा हूँ तो सी पर आकर के आकर मैं आगे डी की तरफ जा सकता हूँ और एफ की तरफ जा सकता हूँ। दो रास्ते हैं मेरे पास, तो इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा, एक नोड हो जाएगा। ऐसे ही सी से आगे जाएंगे डी पर, और डी से आगे जाता हूँ तो सिर्फ ई की तरफ जा सकता हूँ। डी से आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए डी नोड नहीं होगा। सेम इसी तरह से डी से ई पर आता हूँ और ई से आगे जाऊँगा एफ पर, तो ई से आगे मैं सिर्फ एफ की तरफ जा पा रहा हूँ, इसलिए ई भी क्या होगा, नोड नहीं होगा। लेकिन ई से एफ पर आता हूँ तो एफ से आगे जाने का रास्ता या तो सी की तरफ हो सकता है मेरे लिए या फिर जी की तरफ हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, मेरे पास नोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी दो रास्ते बन रहे हैं, या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ या फिर जी की तरफ जा सकता हूँ। ऐसे ही जी की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो जी के ऊपर जा करके मैं या तो ए की तरफ जा सकता हूँ या बी की तरफ जा सकता हूँ। तो बी ए और बी की तरफ जा सकता हूँ, तो इसलिए जी भी क्या हो गया, एक नोड हो गया। अब अगर ए के ऊपर आ जाए तो ए के ऊपर आकर के मैं सिर्फ बी की तरफ जा सकता हूँ और कहीं नहीं जा सकता, इसलिए ए नोड नहीं होगा। तो इस फिगर के अंदर भी बी सी एफ जी हमारे क्या हो गए, नोड हो गए। बाकी ए डी ई ये हमारे नोड नहीं है। तो इस तरह से हम नोड्स को पहचानते हैं। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रांच क्या होती है। नोड्स हमने पता कर लिए, तो कोई भी चीज़, कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर सबसे पहले हम नोड्स पता करेंगे। दो नोड्स को जोड़ने वाला जो भी रास्ता होगा उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, एक ब्रांच बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी सर्किट दिया हो उस सर्किट को आप सबसे पहले इस तरह से देखने की आदत डाल लें। इस सर्किट को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। अब इस सर्किट के अंदर मेरे को पता है कि यहाँ पर बी क्या है, एक नोड है, सी एक नोड है, एफ एक नोड है और जी एक नोड है। तो इन नोड्स को जोड़ने वाले रास्तों को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। कोई भी दो नोड जुड़ जाएं लेकिन उनके बीच में कोई और तीसरा नोड नहीं आना चाहिए। जैसे बी और सी को मुझे जोड़ना है तो एक रास्ता तो मेरे पास है, ये रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको मैं बी सी बोल सकता हूँ, तो ये एक ब्रांच हो गई। लेकिन मैं अगर इस रास्ते से जाने की कोशिश करूँ सी के ऊपर, तो इस रास्ते से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जी भी आ गया, एफ भी आ गया, तो ये एक ब्रांच नहीं हुई है। ठीक है, तो बी सी डायरेक्ट जुड़ रहे हैं तो ये एक नोड, ये एक हमारे पास ब्रांच हो गई। दो नोड्स को जोड़ने वाला रास्ता क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ऐसी बी और जी को जोड़ने वाला रास्ता, ये भी क्या हो गया, एक ब्रांच हो गई। इसी तरह से बी से जी को जोड़ने वाला रास्ता, एक रास्ता ये भी है। यहाँ पर मैं बी से ए की तरफ आऊँगा, फिर एच की तरफ आऊँगा और फिर जी की तरफ आऊँगा। इस रास्ते को भी मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रांच कह सकता हूँ, क्योंकि इस रास्ते में कोई और नोड नहीं आ रहा। पहले बी आया है और फिर ख़त्म हो रहा है जी पर, तो बी ए एच जी इज़ ए ब्रांच। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी ए एच जी इज़ ए ब्रांच। इसी तरह से बी सी वॉज ए ब्रांच और
बी जी वॉज ए ब्रांच। अब बी को सी से जोड़ दिया, बी को जी से जोड़ दिया है, एक रास्ते से इससे, एक इससे। अब इसी तरह से अगर जी को जोड़ना है, जी को एच से जोड़ता हूँ तो सिर्फ एक ये रास्ता दिखाई दे रहा है, तो जी एफ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक ब्रांच हो जाएगी। और कोई रास्ता नहीं है जो जी को जोड़ रहा हो, जी को सिर्फ बी से जोड़ रहे हैं और एफ से जोड़ रहे हैं, तो वो हमने रास्ते यहाँ पर ले लिए हैं। अब एफ के ऊपर आ जाते हैं, तो एफ सी से जुड़ रहा है दो रास्तों से, एक तो इस सीधे रास्ते से जुड़ रहा है और एक इस रास्ते से। तो सी एफ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ब्रांच हो जाएगी। और एफ ई डी सी ये भी एक ब्रांच हो जाएगी, एफ ई डी सी एक ब्रांच हो गई। देखिए एफ ई डी सी के थ्रू मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रास्ता है जो एफ से ई की तरफ जा रहा है, ई से डी की तरफ जा रहा है और डी से सी की तरफ जा रहा है। ये ब्रांचेज हो गई हमारे पास इस सर्किट के लिए। ऐसे ही इस सर्किट के लिए अगर हम ब्रांचेस बनाने की कोशिश करें तो इस सर्किट को पहले बना लेते हैं दोबारा से। ये सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, सारे एलिमेंट्स हटा दिए मैंने, ए बी सी डी ई और एफ ये बन गए। अब इसके अंदर मेरे को पता है कि बी हमारे पास क्या है, एक नोड है, ई हमारे पास एक नोड है, एफ हमारे पास एक नोड है। तो बी और एफ को जोड़ने वाला रास्ता, एक रास्ता ये हो गया बी ए एफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी ए एफ, तो ये एक ब्रांच हो गई। डायरेक्ट भी जोड़ रहा है बी एफ, तो बी एफ बी क्या हो गई, एक ब्रांच हो गई। ऐसे ही एफ और ई जुड़ रहे हैं तो ये भी एक ब्रांच हो गई। ऐसे ही एफ बी और ई जुड़ रहे हैं तो ये एक ब्रांच हो गई। ऐसे ही बी और ई को जोड़ने के लिए दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि बी से सी पर जाएं, सी से डी पर, डी से ई पर, तो बी सी डी ई ये भी क्या हो गई, ब्रांच हो गई। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास 5 ब्रांच हैं, 1 2 3 4 5। इस सर्किट के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ब्रांच थी, तो जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये 6 ब्रांचेज लिखी हैं। ब्रांच हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि सर्किट के अंदर जितने ब्रांच होंगी उतने ही करंट होते हैं। अगर इस सर्किट में 5 ब्रांच है तो इसमें 5 करंट होंगे। आइए देखते हैं। करंट हमारा चलेगा बैटरी से, तो यहाँ से जो करंट चल रहा है मैं उसको कह देता हूँ I1। अब ये करंट इधर आएगा और बी पर आकर के ये डिवाइड होगा, उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता यहाँ मिल रहा है तो इसको बोल देता हूँ I2, एक रास्ता इधर मिल रहा है तो इसको बोल देता हूँ I3, एक रास्ता इधर मिल रहा है तो इसको बोल देते हैं I4। देखिए 4 अलग अलग ब्रांच हो गई, 4 करंट हो चुके हैं हमारे। अब जब ये I4 इधर आएगा, I3 इधर आएगा, तो यहाँ से यहाँ पर E से F भी एक ब्रांच है हमारे पास, तो यहाँ पर भी एक करंट होगा और वो करंट होगा I5। तो 5 ब्रांच, इसलिए 5 करंट हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए। ऐसे यहाँ पर 6 करंट होंगे। देखें एक करंट हमारे पास यहाँ पर होगा I1, फिर एक करंट यहाँ होगा I2, फिर यहाँ होगा I3, फिर ये वाला I2 करंट यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बन जाएगा I3, सॉरी I3 नहीं, मैंने I3 पहले लिख दिया तो इसको I4 लिख देते हैं कि I2 इधर आकर के डिवाइड होगा तो इधर I4 और इधर जाएगा तो I5। और इसी तरह से F से G की तरफ जब कोई करंट जाएगा तो ये होगा I6। तो देखिए सभी ब्रांचेस के अंदर मैंने करंट मेंशन कर दिए। 6 ब्रांच थी तो यहाँ पर 6 करंट है। इसी तरह से यहाँ पर भी जितनी ब्रांच होंगी उतने ही करंट होंगे। अब हमारे पास नोड है यहाँ पर B, C, F और G, तो ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर एक करंट होगा। मैं इस करंट को अपने आप ही मार्क कर देता हूँ I1। ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर करंट होगा I2। ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर करंट होगा I3। ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर करंट होगा I4। ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर करंट होगा I5 और फिर ये पूरी एक ब्रांच है तो यहाँ पर करंट होगा I6। तो यहाँ पर भी 6 ब्रांच थी तो करंट भी हो गए 6। तो इस तरह से हम नोड और ब्रांच को पता लगाते हैं सर्किट को देख करके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लूप और मैश के बारे में।